नमस्कार। मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान। सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल पे। दोस्तों, वही विषय है कल जब हम आत्महत्या के बारे में बात कर रहे थे। कल सिर्फ बात इतनी थी कि हम बेरोजगार युवाओं के आंकड़ों पे बात कर रहे थे, और आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे कि हम ऐसी समस्याओं के लिए इनका समाधान क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे सकते हैं, हम अपने बच्चों के साथ में कैसा समय बिता करके उनको एक नई सोच और नई ऊर्जा दे सकते हैं। और इस आपराधिक प्रवृत्ति से, जो अपराधी समाज के लिए हमारे सबसे बड़ा और कठिन समस्या है, जो आतंकवाद से भी भयंकर समस्या मानी जा रही है इस समय, वो है एक आत्महत्या करना। लाखों के आंकड़े आते हैं, सरकारें कितने आंकड़े देती है कितने नहीं देती है। आप अपने डेली जो न्यूज़पेपर है आपके आसपास में, उसमें आप देख लेना कि यानी कितने आंकड़े हैं जो आत्महत्या के हमेशा आप पढ़ने को आपको मिलते होंगे। तो दोस्तों, आज का युवा भारत है और युवाओं के सपने अलग अलग हैं। पहले जैसा यानी माहौल नहीं है जब हमारे माता पिता में कुछ बोल देते थे और हम चुपचाप यानी सुन करके वहाँ से निकल जाते थे। जब हम 12th क्लास में या ऊपर क्लास में हम कोई पढ़ते थे और वो अगर हमें थप्पड़ भी मार देते थे तो हम चुपचाप वहाँ से निकल जाते थे, हम सवाल जवाब नहीं करते थे। लेकिन आज का जो बच्चा है, उसको आप अगर एक सवाल पूछेंगे तो वो सामने से आपसे 4 जवाब मांगेगा, क्योंकि ये माहौल ऐसा ही है। तो मैं आपसे एक विषय पे बहुत ही गंभीरता के साथ में बात करना चाहता हूँ कि आजकल बहुत से बच्चों को हम देखते हैं कि जो 16, 17, 18, 20, 22 साल के जो युवा हैं, वो यानी पढ़ाई की वजह से सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो मैं सभी यानी अभिभावकों से एक हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके बच्चे की आप वो चीज़ यानी नोट कीजिए। जब बच्चा 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ना चालू हो जाता है, उसके बाद में आप उसकी हरकतों पे आप ध्यान रखिए और नोट कीजिए कि आपका बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है। अगर बच्चा 10वीं या 12वीं क्लास में चला जाता है, उसके बाद में आप उसे पूछ लीजिए कि आपको यानी करना क्या है, भविष्य के लिए आप किस दिशा में जाना चाहता है। आज आपका बच्चा आर्ट्स यानी लेना चाहता है और आप उसे ये कहते हैं कि आप साइंस ले लीजिए, मैं आपको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ या साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ, जबकि बच्चा ये कहता है कि नहीं, मुझे तो एक टीचर बनना है, या उसकी सोच में ये है कि नहीं, मुझे व्यापार ही करना है। और आप ये कह देंगे कि नहीं, आपको तो सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, हमारे परिवार में वो करते हैं, हमारे मोहल्ले में वो इतना बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है। तो ये आप बिल्कुल हरगिज भी मत कीजिएगा। जहाँ बच्चे की सोच है उसी का सब्जेक्ट होना चाहिए। बच्चे को आप सिर्फ दिशा दीजिए कि हाँ, ये इसकी दिशा है, तो इस दिशा में हमें सही रास्ता कौन सा देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चा, मैं कहूँगा, ज़िंदगी भर आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। आज आप एक 5वीं क्लास के बच्चे को नहीं बोल सकते, जबकि हम तो 12th में पढ़ने वाले हमारे बेटे बेटियों को ये बोलते हैं कि आप हमारी पसंद की वजह से आप सब्जेक्ट चुन लीजिए। आपके मामा का लड़का वो चुन रहा है, वो आपके बुआ का बेटा ये कर रहा है, तो नहीं करना हमें, ये हमें नहीं करना। हमें हमारे बच्चों की, हमारे भाइयों की, हमारे दोस्तों की ज़िंदगी सबसे प्यारी है। उनको टेंशन मत दीजिए, जबकि उनको वो रास्ता दिखाइए कि जो वो सोच रहे हैं उस दिशा में वो अच्छे से आगे चल सकें। यानी बहुत से आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी मोबाइल के ऊपर यानी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे पापा ने ये नहीं किया, इस वजह से। अभी मध्य प्रदेश के एक दो मामले यानी देखे तो बहुत अचरज हुआ, यानी 16-16 साल के बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे। अरे यार, हैरानी होती है इस चीज़ को देख करके, और इतना दुख होता है कि इतने छोटे बच्चों को। लेकिन ये वो बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग या मैं मेरे ऊपर ले लेता हूँ कि हम लोग परेशान रहते हैं, और हम वो परेशानी सुबह यानी घर से निकलते हैं तो वो परेशानी साथ में होती है, और शाम को जब घर आते हैं तो वो परेशानी साथ में होती है। बच्चों के साथ हम समय नहीं बिताना चाहते। बच्चे अगर एक बात भी पूछेंगे तो हम गुस्से में उसके साथ में व्यवहार करेंगे। तो ऐसे बच्चों के साथ में करने से उनका मानसिक संतुलन 100% बिगड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लेना, इस टॉपिक को। परेशानी है
हर आदमी के जीवन में परेशानी है, मेरी परेशानी अलग है, आपकी परेशानी अलग है, लेकिन हम हमारे बच्चों को ये परेशानी नहीं बता सकते। हम हमारे बच्चों के ऊपर ये यानी नहीं थोप सकते कि मेरे को गुस्सा है। आप अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी हरगिज ये कभी मत कीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों को शाम को घर जाएं या आप छुट्टी के दिन में, कोई भी बाहर रहता है और यानी वो घर पे जाएगा, जब उनको छुट्टी होगी वो संडे को जाएंगे या महीने बाद में जाएंगे, तो ऐसे प्यार से एकदम पेश आएँ कि बच्चे को ये लगे कि वास्तव में यानी मेरी केयर करने के लिए यानी पापा के या मम्मी के इतनी ज़्यादा टेंशन है, यानी ये मेरी टेंशन में रह जाए, बच्चा आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप कभी भी संडे के दिन 7 दिनों में एक दिन घर पे खाना बनाइए। घर पे खाना बना के और आपके आसपास में जो भी 20 30 40 किलोमीटर के दूर में आजकल हर जगह ऐसा कोई न कोई पैलेस मिल जाता है। खाना आप होटल में खा सकते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पैसे भी नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप घर पे खाना बना के टिफ़िन में पैक कीजिए और छुट्टी के दिन आप अपने बच्चों के साथ में जाइए और 4 5 घंटे के लिए आप इस मोबाइल को जो है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं कहता हूँ आधी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। 4 5 घंटे आप अपने बच्चों को दीजिए कि एक हफ्ते में 4 5 घंटे अगर आप देंगे, तब उन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी होगी वो देखने लायक होगी। अगर बच्चा 14 15 साल का हो जाता है, 16 साल का हो जाता है, तो माता पिता की तरह व्यवहार नहीं करना है बच्चे के साथ। आप उसके दोस्त बनिए बच्चे की। 15 16 साल का बच्चा है या बच्ची है तो आप उसके साथ में एज ए फ्रेंड बिहेव कीजिए। अगर आप ऐसा बिहेवियर करेंगे तो वो बच्चा आपको मन की हर वो बात बताएगा जो वो आपको बताना चाहता है, लेकिन ऐसी शंका में नहीं बता सकता कि पापा क्या कहेंगे या मम्मी क्या कहेगी। अगर आप उसके साथ में फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे तो वो बच्चा आपको 100% अपने दिल की बात बताएगा। और अगर बच्चे के कोई टेंशन है और वो टेंशन अगर वो 1 साल या 2 साल तक अपने दिमाग में रखता है, तो 100% कहता हूँ कि वही टेंशन उस बच्चे के लिए लाइफ टाइम की टेंशन बन जाएगी। आप प्यार से हंसी मजाक में आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप उसको ये मत बताइए कि यानी मैं क्या सोच रहा हूँ, आप उसी से पूछिए प्यार से हंसी मजाक में, तो वो अपनी यानी जो खुल कर के आपके सामने जो बातें करेगा, यानी वो अपना पूरा जो अंदर की जो उसकी भावनाएं हैं वो आपके सामने जागृत हो जाएगी उसकी। और वो सबसे खुशहाल बच्चा होगा, वो खुशी बच्चा होगा। खुश नसीब आप जैसे भी होंगे कि आपको ऐसा बच्चा मिला है और आपने उस बच्चे की इतनी यानी अच्छे तरीके से उसकी सोच को भी आपने पढ़ लिया है। तो दोस्तों, काफ़ी कारण और भी हैं कि हमने आज बेरोजगारी के कारण, मैं कोई इस विषय पे आज मैं नहीं जाना चाहूँगा कि बेरोजगारी पे आत्महत्या करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप अगर सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, अगर कोई बेरोजगार युवा है तो वो मुझे पता है कि यानी वो शायद बहुत कम बेरोजगार है जो शादीशुदा होंगे। तो आप एक काम करिएगा, आप अपने जो माता है या पिता हैं, आप उनमें या आपकी सिस्टर हैं या आपका कोई भांजा भांजी भतीजा भतीजी कोई भी है, अगर आपके मन में ऐसे विचार होते हों और जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसके पास में 1 घंटा बैठना। 1 घंटा आप उसके पास में बैठना, उसके चेहरे की तरफ देखना, चाहे माता हो या पिता हो या बहन हो। और उसके साथ में अगर छोटा बच्चा भी है तो आप उसे अपने मन की बात बताना, चाहे वो नहीं समझता हो फिर भी आप उसको मन की बात बताना और आप अपने मन से और उससे ऐसे यानी बातें करना, आपके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाएगा और आपकी सोच बदल जाएगी, गारंटी के साथ में कहता हूँ। तो दोस्तों, इस आत्महत्या जैसे अभिशाप को अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऐसी बातें मन में मत लाया करो। सरकारों का कुछ नहीं बिगड़ना, पड़ोसी का कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन बिगड़ेगा उसका जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें मैंने ऐसी बताई है, शायद आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर किसी विषय पर हम आगे बात करेंगे।
तो जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें तो आपकी इच्छा है, नहीं करें तो आपकी इच्छा है। हाँ, किसी दोस्त के अगर मन में कुछ ऐसे विचार आते हों तो ट्विटर पे अगर कोई मेरा दोस्त है तो @स्वामीराज636 मेरा ट्विटर अकाउंट है। आप इनबॉक्स में आ सकते हैं, यहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई परेशानी है और आप अपने माता पिता से भी नहीं बताना चाहते तो मैं 100% कहता हूँ मैं आपकी मदद करूँगा, आपसे बात करूँगा। आप मुझे मैसेज कर दिया करें। आपका अपना दोस्त राजकुमार स्वामी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।